तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आज का अपना ट्रेड शेयर करने वाला हूँ। एक मैंने आज छोटी सी स्कैल्पिंग करी थी। रीज़न ये था कि अर्ली मॉर्निंग मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ गया था, तो मैंने यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट को नहीं देखा था और मैंने ये क्लियर कट लेवल बताया भी था आपको कि मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो एक तेज़ मूव आपको नीचे दिखेगा और मैंने तकरीबन इस जगह पर एक आपको ट्रेड भी शेयर किया था। अगर आपने देखा हो मैंने टेलीग्राम पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ये एक लेवल शेयर किया था और मैंने तकरीबन यहाँ पर 25,466 या 67 का मैंने यहाँ पर नीचे का पहला टारगेट दिया था और मार्केट 473 का लो बनाकर और फिर यहाँ से बाइंग में चली गई। इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आने के 3 रीजन थे। सबसे पहला जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, डेली चार्ट पर ये क्लियर कट सपोर्ट था जिस वजह से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी वो था पीसीआर रेशियो। जब पीसीआर रेशियो 0.3 पर या 0.2 पर आ जाता है, 0.25 के आसपास आ जाता है, तो दैट मींस कि अब यहाँ पर कॉल सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है और पुट सेलिंग बहुत कम हो गई है। तो अब एक बार शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो एक रीजन था जिसकी वजह से मार्केट इमीडिएट बाइंग में चली गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी जो जिसकी वजह से मार्केट में फॉल आ रहा था। वैसे तो ग्लोबली कई रीजन है जिसमें से एक था यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर जिसमें 500 टैरिफ की भी बात हो रही थी। तो यूएस एम्बेसडर ने थोड़ी सी पॉजिटिव एक कमेंट्री दी जिसकी वजह से भी शायद हो सकता है कि ये सेंटीमेंट बुलिश हुए हैं और उसकी वजह से मार्केट यहाँ पर चली गई। तो अब मानने के लिए है कि आप ये तीनों चीजें भी मान सकते हो और मानने के लिए आप इसमें से कोई दो चीजें भी मान सकते हो। ये आपके ऊपर पर्सनली डिपेंड करता है। मेरे लिए पर्सनली यहाँ पर चार्ट बोल रहा था और दूसरा पीसीआर बोल रहा था, वजह से मार्केट यहाँ पर बाइंग में चली गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कल एक्सपायरी भी थी जिस वजह से अब यहाँ पर क्योंकि पीसीआर जब इतना नीचे चला गया तो कल एक्सपायरी में करने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए इनको मार्केट को ऊपर ले जाना था। खैर छोड़िए, मैं अभी यहाँ पर अपना ट्रेड आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने तकरीबन 1:16 कुछ सेकंड पर यहाँ पर अपना दिन का पहला ट्रेड प्लान किया था। 1 मिनट की कैंडल मैंने लगा ली है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ज़्यादा मेरा कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बन रहा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा था और मैंने इस कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। बहुत ज़्यादा लॉट भी नहीं थी, 20 लॉट से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प मारा था मोबाइल पर। और यहाँ पर आप देखिए कि वन गो में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 1:20 कुछ सेकंड पर जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी तो लमसम मेरे 10 पॉइंट बन गए थे और 2 से 3 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था और ये 10 पॉइंट मुझको फ्लो में मिल गया और फिर मैंने इस जगह पे अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्किल को इंप्रूव करना होगा। आपको समझना होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, कहाँ पर मार्केट स्ट्रांगली सपोर्ट ले रही है, कहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई। और मैं यहाँ पर इसलिए भी नहीं बैठा क्योंकि मार्केट स्ट्रांग बुलिश हो गई थी, तो बस मैंने ये जो पॉइंट निकाले थे, ये पॉइंट निकालने का बस एक रीजन ये था कि मार्केट एक बार रिजेक्शन लेगी क्योंकि कंटिन्यूअस लेवल पर मार्केट रिजेक्शन ले रही थी, तो ये एक रिजेक्शन का लेवल था। अगर मार्केट इसको बीट करती तो मैं गलत होता, मैं 2 से 3 पॉइंट देकर चला जाता, लेकिन जब मेरे फेवर में आ गया, मेरा रिस्क रिवॉर्ड लमसम 3x प्लस हो गया, तो फिर मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को कट कर दिया। क्योंकि अब मैं यहाँ पर ग्रीड के लिए बैठता कि अब नहीं मार्केट यहाँ से, क्योंकि कल तक मार्केट बेयरिश थी तो मार्केट यहाँ से 600 तक जाएगी, तो ऐसा नहीं करना होता है। मैंने फोन पर मेरे सामने कोई चार्ट भी ओपन नहीं था, इस वजह से जो भी मेरी कंडीशन थी उसके हिसाब से मुझको एक बढ़िया प्रॉफिट हो गया और मैं उसमें एक्सट्रीम सेटिस्फाई था। और ये प्रॉफिट मैं आपको खाली दिखाने के लिए नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके के लेवल पर आप भी पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद आप भी आने वाले टाइम में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और बड़े-बड़े प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।